हेलो फ्रेंड्स, ऑल नाइट स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। देखिए, लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है तो तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। इसी तरह के क्वेश्चन लेखपाल में पूछे जाएंगे। आइए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पहला क्वेश्चन आज का। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है? यानी कि जो क्रय मूल्य है वह विक्रय मूल्य का 40% है। तो विक्रय मूल्य, जिसको एसपी बोलते हैं, सेलिंग प्राइस, वो हम मान लेते हैं 100 है। तो विक्रय मूल्य 100 है, तो क्रय मूल्य इसका 40%, सीपी 100 का 40% 40 हो जाएगा। देखिए, इसको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे कि 100 का 40% 40 होगा या नहीं होगा। आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। यहाँ पे 100 लिखेंगे, ये 100 हो गया। इसका कितना परसेंट 40 होगा ये निकालते हैं। तो मानते हैं 100 का x% बटे प्रतिशत निकालने के लिए 100 लगाते हैं बराबर 40। 100 का कितने प्रतिशत 40 होगा ये हमें निकालना है। यहाँ परसेंटेज आता है तो यहाँ पे x% लिख दिए हैं। आगे इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और x बराबर 40 आ जाएगा, 40%। यानी कि 100 का 40% 40 होगा। और हमसे कह क्या रहा है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना होगा। विक्रय मूल्य यानी कि 100, क्रय मूल्य यानी कि 40। 100 40 का कितना प्रतिशत होगा? ठीक, 40 तो 100 का 40% होगा, लेकिन 100 40 का कितने प्रतिशत होगा ये आप कैसे निकालेंगे। तो 100 40 का कितने, इसको कैसे सॉल्व किए थे, इधर मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 100 40 का कितने प्रतिशत होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 40 लिखेंगे पहले। यहाँ पे हमने ये वाला 100 लिखा था तो अब हमें 40 का निकालना है। 40 लिखेंगे, 40 का x% बटे 100, ये आपको करना है बराबर 100। ठीक है, अब इसका मतलब ये होगा, जैसे यहाँ पे था कि 40 100 का कितने परसेंट है, अब हो गया 100 40 का कितने परसेंट है। सेम क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये आपका 100 ये वाला और ये 100 मल्टीप्लाई होके इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होके ऊपर चला जाएगा बटे 40। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो जाएगा और ये 4 एकम 4 और ये 25 चौके 100। 25 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 250%। ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि जो 100 है वो 40 का 250% होगा। ये आपके आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 8,000 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य का 1/5 भाग के बराबर हानि होती है। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। बेचने पर लिखा है 8,000 रुपये में बेचने पर, यानी कि जो इसका एसपी है सेलिंग प्राइस वो हो जाएगा 8,000 रुपये। क्रय मूल्य सीपी एक्स हानि कब होगी, जब सीपी यानी कि क्रय मूल्य ज़्यादा रहेगा और विक्रय मूल्य कम रहेगा। यानी कोई वस्तु हम अधिक रुपए में खरीद के कम रुपए में बेचेंगे तो हानि ही होगी। तो हानि हमें निकालनी है। हानि कितनी है, ये विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य का 1/5 है। तो क्रय मूल्य x है, इसका 1/5 करेंगे, x गुणे 1/5, ये हो गई हानि। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे हानि निकालने के लिए, ये हो गया क्रय मूल्य हमारा x था, सीपी x था। तो जब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य हम माइनस कर देंगे तो हमको हानि आ जाएगी, हमारी जो हानि होगी वो निकल के आ जाएगी। और यहाँ पे हानि कितनी हो रही है, x/5 की हानि हो रही है। ये क्रय मूल्य का 1/5 हानि हो रही है तो x/5 लिख देंगे इसको हम सॉल्व करेंगे। 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 5x और 5 है 40,000 बराबर x, ये माइनस 40,000 बराबर x, और ये 5 इधर आएगा तो -5x हो जाएगा।
इसको 2 स्टेप में कर लेते हैं। -4x, ये माइनस से माइनस कट गया, ये 4 से ये 4 कट गया, बचा कितना 4 एकम 4 और 10,000। x की वैल्यू आ गई 10,000, यानी कि जो क्रय मूल्य है वो 10,000 होगा और यही इसका आंसर होगा। आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से 5 से इधर माइनस होगा तो 4 हो जाएगा, फिर 4 एकम 4, सीधे 1,000 लिख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 840 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि का दोगुना है, इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो ये क्या है, बेचने पर, यानी कि ये SP है, सेलिंग प्राइस 840 रुपये, ठीक है। और 840 में बेचने पे इसको कुछ लाभ हो रहा है, लेकिन दूसरी SP क्या है, SP1 है और ये SP2 है। दूसरी बार हमने इसको 600 रुपये में बेचा तो हमें हानि हो रही है, जो कि पहले की हानि की हुई हानि का दुगना है, यानी कि जो हमें लाभ हुआ था उसका ये दुगना है। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य हम मान लेते हैं कि x होगा, ठीक है। अब 840 रुपये में बेचने पे जो लाभ हुआ है इसको हम माइनस कर देंगे तो ये इसका क्रय मूल्य आ जाएगा, बराबर ये कितना रहेगा, जो हमें हानि हुई थी। अब जब लाभ हुआ है तो विक्रय मूल्य ज़्यादा रहेगा तो विक्रय मूल्य पहले लिखेंगे, क्रय मूल्य बाद में लिखेंगे। लेकिन जब हानि हुई है तो जो बेचा गया है वह कम रहेगा और ख़रीदने वाला मूल्य ज़्यादा रहेगा। तो पहले क्या लिखेंगे, CP, उसके बाद में ये वाला SP, और ये इसका दुगना है, बराबर करने के लिए इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 840 माइनस x बराबर 2x और ये 6 दूनी 1200। उसके बाद में ये x माइनस में इधर आएगा तो प्लस, और ये 1200 माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 840 प्लस 1200 और ये 2x प्लस ये वाला x इधर आके प्लस में x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 12 8 20, यानी कि 20 जो 2040 हो जाएगा, और 2 और 1 3x ये हो गया। इसको आप काट लीजिए, x का मान कितना आ जाएगा जब इससे डिवाइड करेंगे, 3 छक 18, 2 बचा, 3 8 24, 300 680 रुपये, यानी कि जो क्रय मूल्य है वो 680 रुपये होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, शुद्ध घी का भाव 100 रुपये प्रति केजी है। लिखते चलते हैं, शुद्ध घी का भाव 100 रुपये प्रति केजी। उसके बाद में इसमें 50 रुपये प्रति केजी के भाव वाला वनस्पति तेल, तो वनस्पति तेल का जो मूल्य है वो होगा आपका 50 रुपये प्रति केजी, ठीक है। ये वनस्पति तेल का मूल्य हो गया और ये शुद्ध घी का मूल्य हो गया। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन दोनों को मिला के एक मिश्रण तैयार किया जाता है, फिर उसको 96 रुपये प्रति किग्रा से बेचा जाता है, 96 रुपये प्रति केजी में बेचा जाता है, तो 20% का लाभ होता है। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है इसमें इन्हें किन अनुपात में मिलाया गया है। 100 रुपये प्रति केजी का घी है और 50 रुपये प्रति केजी का वनस्पति तेल है, दोनों को मिला के 96 रुपये प्रति केजी से बेचने पे 20% का लाभ होता है। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि ये 20% का लाभ हो रहा है तो 100 प्लस 20, ये 20% का लाभ कब हो रहा है, जब 96 रुपये में बेचा जा रहा है, यानी कि 120% का मान 96 है, तो 100% का मान हम निकालेंगे 96 बटे 120 गुणे 100। ये 20 पंचे 100, 20 का 120 और ये 20 पंचे 100, 6 से इसको काटेंगे, 6 कम 6 36 और ये 16 पंचे 80, यानी कि 80 रुपये प्रति केजी। इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो 80 रुपये प्रति केजी बनेगा, जब हमें 20% का लाभ नहीं चाहिए। आगे इसको हम सॉल्व करेंगे। 80 रुपये प्रति केजी आ गया, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे घी, और ये हो गया
तेल, वनस्पति तेल। ये है आपका 100 रुपये में, ये है आपका 50 रुपये में, और इनको हमने मिक्स किया है। किस अनुपात में मिक्स किया है ये निकालना है। तो क्या करेंगे, इस 80 में से 50 को इधर माइनस कर देंगे, क्रॉस माइनस कर देंगे, ठीक है। 100 में से 80 को माइनस करेंगे तो 20 आएगा, 100 में से 80 को माइनस करेंगे 20 आएगा। 50 में से, हेलो, वीडियो बना रहे हैं, अभी कर रहे हैं कॉल हम। बाय बाय। तो 80 में से 50 माइनस करेंगे तो ये 30 आ जाएगा। ये 0 से 0 कट गया, ये अनुपात में ही है तो कितना आ गया, 3:2। ये वाला 3 और ये वाला 2, यानी कि इनको 3:2 में मिलाने पे ये आपका आंसर हो जाएगा। 3:2 में जब मिलाएंगे और फिर 96 रुपये प्रति केजी बेचेंगे तो 20% का लाभ होगा। ये आपका आंसर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दुकानदार ने एक पुराना स्कूटर 6,000 रुपये में ख़रीदा। इसकी मरम्मत पर 500 रुपये खर्च किए, उसने इसे 7,020 रुपये में बेच दिए। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। 6,000 रुपये में इसने ख़रीदा, तो इसने ये 6,000 रुपये खर्च किए पहले, फिर 500 रुपये में मरम्मत करवाई, तो इसने 500 रुपये और खर्च किए। टोटल इसने कितने रुपए खर्च किए, इसने खर्च किए 6,500 रुपये। 6,500 रुपये इसने खर्च कर दिए, और इसने स्कूटर को बेचा कितने रुपए में। एसपी कितना है, ये है 7,020 रुपये। अब एसपी ज़्यादा है, सीपी कम है, ये टोटल इसका सीपी हो गया। तो इसमें से माइनस कर देंगे भाई। 6,500 रुपये हमने खर्च किया टोटल, और 7,020 रुपये में बेच दिया। तो जो इन दो जो भी पैसा बचेगा 7,020 में से 6,500 घटाने पे, वही हमारा लाभ होगा। निकालना है तो 0, यहाँ पे 2, 10 में से 5 गया 5, यानी कि 520 रुपये बचा। ये 520 रुपये क्या है, ये लाभ है। 520 रुपये का लाभ हो रहा है उसे, लेकिन पूछा क्या क्वेश्चन में, लाभ परसेंट पूछा है। तो लाभ परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 520 कितने परसेंट है ये निकालना है। 520 गुणे कितने का निकालना है, ये 6,500 का निकालना है। तो 520 गुणे 100 बटे 6,500। ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। इसके बाद में इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 60 से 6 48, ठीक है। ये 8 बार में चला जाएगा पूरा, ये 8 बार में, ये 65 और ये 8, 5 8 40, ये 4 और 8 6 48 और 4 52, 520, यानी कि 8% का लाभ हुआ। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस पूरे सौदे में उसे 8% का लाभ हुआ, और पैसे में पूछे कितने रुपए का हुआ तो 520 रुपये का लाभ, परसेंटेज में पूछे तो 8% का लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहन ने 12,000 रुपये में 20 स्टूल खरीदे तथा उन्हें बेचकर 4 स्टूल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया। प्रत्येक स्टूल का विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। 12,000 रुपये में 20 स्टूल खरीदा उसने, उसके बाद उन्हें बेच के 4 स्टूल के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ कमाया। यानी कि जितने रुपए में उसने 20 स्टूल खरीदे, उतना रुपए उसने 16 स्टूल, यानी कि 4 स्टूल के बराबर, तो 20 में 4 माइनस कर देंगे तो 16 स्टूल मिल जाएगा। उतना पैसा उसे 16 स्टूल बेच कर ही मिल गया। यानी कि जितना पैसा उसने 20 स्टूल खरीद के कमाया, उतना पैसा उसको 16 स्टूल बेच के मिल गया। तो हम क्या करेंगे, 16 स्टूल का विक्रय मूल्य, जो 16 स्टूल का विक्रय मूल्य है, ये बराबर होगा किसके, 20 स्टूल के क्रय मूल्य के। अब हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा, विक्रय मूल्य पूछा है। तो ये 20 स्टूल का क्रय मूल्य कितना है, 12,000 है। तो ये 16 स्टूल का विक्रय मूल्य भी कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। 12,000
16 का विक्रय मूल्य हो गया 12,000, तो 1 का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 12,000 बटे 16। अब 16 से इसको काटेंगे, 16 सत्ते 112 और 8 बचे, 16 पंचे 80, 750 रुपये। यानी कि एक स्टूल का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 750 रुपये। एक स्टूल का विक्रय मूल्य 750 रुपये हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे और समझ में भी आए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और तैयारी करते रहिए। लेखपाल की बहुत जल्दी वैकेंसी आने वाली है, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। धन्यवाद।